नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों? आप लोग कैसे हैं बच्चों? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास का चैप्टर कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। प्रस्तुत पाठ में कन्यादान पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि कन्यादान की प्रथा कितनी सही है, कितनी उचित है और कितनी अनुचित है, और क्या मानसिक स्थिति से कन्या को और किस मानसिक स्थिति से उसकी माँ को गुजरना पड़ता है। इन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए कवि ने ये चैप्टर लिखा है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यहाँ पर माँ के दुख के बारे में बताया गया है, जिस माँ को अपनी कन्या का दान करना होता है, जो कि हिंदू धर्म में विवाह के समय की एक रस्म है कि कन्या का दान वर पक्ष को करना पड़ता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कन्या को अंतिम पूंजी कहा गया है। एक माँ के लिए कन्या वास्तव में अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि भावनात्मक रूप से जितना अधिक एक माँ अपनी बेटी से जुड़ी होती है, उतना शायद वो किसी भी रिश्ते में नहीं जुड़ी होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ का दुख प्रामाणिक इसलिए भी था, स्वाभाविक इसलिए भी था, क्योंकि लड़की अभी छोटी थी, अर्थात उसकी उम्र भी कम थी। अभी इतनी भोली सरल थी, वो बहुत भोली भाली थी और सरल और सहज थी। सरल और सहज इस कारण थी क्योंकि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांचना नहीं आता था। उसको जीवन में आने वाले और विवाह के बाद आने वाले सुखों के आभास तो था, सुखों के बारे में तो पता था, लेकिन शायद वह उसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचने की अभी उसकी बुद्धि नहीं थी। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अभी वो धुंधला प्रकाश ही समझ सकती थी, अर्थात उसको बहुत ही कम समझ थी कुछ दुखों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जब एक पाठक किसी कविता को पढ़ता है और वो ये देखता है कि हाँ, इसमें कुछ दुख है, कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ हैं और हाँ, ये कविता है, उसी प्रकार से वो जीवन को भी समझती थी। जीवन के जो सुखात्मक पहलू हैं, सकारात्मक पहलू हैं, सिर्फ वह उन्हीं को जानती थी। जीवन में आने वाले नकारात्मक पहलुओं के बारे में ना वो जानती थी, ना ही वह सचेत थी। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना आवश्यक समझा है, तभी तो उसने कहा है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात पानी में झांक कर चेहरे पर रीझना, खुश होना। मतलब ये होता है कि यदि पानी में झांक कर अपना चेहरा लड़की देखेगी तो अपने ऊपर वो बहुत खुश होगी, अपने को प्राउड महसूस करेगी। तो उसको इस तरीके से महसूस नहीं करना है, अपने आप को घमंड महसूस नहीं करना है, जिसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने को कमज़ोर और नाजुक समझने लगे। फिर माँ ने कहा है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और आग का इस्तेमाल करने के लिए माँ ने कहा है कि इनका इस्तेमाल आपको सिर्फ रोटियां सेकने के लिए करना है, आग जलने के लिए नहीं है। बच्चों, यहाँ पर आग और पानी के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी और आग दोनों ही जीवन देते हैं और ये दोनों ही जीवन लेते हैं। आग और पानी दोनों ही जीवन देने वाले भी हैं और जीवन लेने वाले भी हैं। पानी में डूबकर भी लोगों की मृत्यु होती है, आग में जलकर भी लोगों की मृत्यु होती है। बिना पानी के लोगों का जीवन नहीं है और बिना आग में खाना पके लोगों का जीवन नहीं है। आगे है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्रियों को वस्त्र और ढेर सारे आभूषण देकर विदा कर दिया जाता है विवाह में, और शाब्दिक भ्रम में बांध दिया जाता है और वह खुशी खुशी दूसरे घर चली जाती है।
ये बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा है कि ये स्त्री जीवन के बंधन है, इनके भ्रम में तुम मत पड़ जाना, तुम अपना अस्तित्व नष्ट मत होने देना। क्योंकि तभी माँ ने यहाँ कहा है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम लड़की हो ये तो स्वाभाविक है, लेकिन लड़की जैसी कमज़ोरी समाज के सामने मत आने देना। तुम्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनकर समाज के सामने आना है। बच्चों, माँ ने अपनी लड़की को सचेत करना इसलिए यहाँ पर ज़रूरी समझा है कि हो सकता है उसने अपने समय में सामाजिक बुराइयाँ देखी हों, इस कारण वो चाहती हो कि उन बुराइयों से लड़ने का मौका, लड़ने का अवसर हमारी बेटी को ना मिले। इस कारण उसने अपनी बेटी को सचेत करना आवश्यक समझा होगा। तो बच्चों, ये था आज का पाठ कन्यादान। होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे से समझ में आते हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।